Between two stations, a train accelerates from rest uniformly at first, then moves with constant velocity, and finally retards uniformly to come to rest. If the ratio of the time taken is 1:8:1 and the maximum speed attained be 60 km per hour, then what is the average speed of over the whole journey? देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो आप इस प्रॉब्लम को ना ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ग्राफ सबसे बेस्ट आपको जो है विजुअलाइजेशन देगा इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम में देखिए कह रहा है कि दो स्टेशन है, उसकी कहानी है ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट रेस्ट फर्स्ट। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया। हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा जो है इसको सही से बनाया जाए, हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया। ऑलराइट, ये रहा वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। ऑलराइट, मीटर पर सेकंड सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड भी नहीं है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी क्या रखते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम रखते हैं अपन आवर में। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एट टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चों, तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। तो अगर स्लोप यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप का एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे जाएगा एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ टाइम के लिए अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोले तो स्लोप 0, वीटी ग्राफ पे स्लोप 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब आपका जो स्लोप है ये 0 हो जाए। स्लोप 0 कब हो जाए, जब आप पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। खींच दिया हमने, आगे फिर एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट। अगेन बच्चों, रेस्ट में ही इसको जब आना है तो रिटार्ड करना है अपने को, रिटार्ड करेंगे फिर से यूनिफॉर्मली, और ये लीजिए फिर से रेस्ट में आ चुका है। तो ये कुछ आपको जर्नी दे रखा है, इसको मैं ओ कह दूं, इस पॉइंट को मैं ए कह दूं, इस पॉइंट को मैं बी कह दूं, और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं बच्चों। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 1:8:1। अब देखिए रेशियो ऑफ टाइम टेकन भी दे रखा है 1:8:1। इसका मतलब ये अगर इसको मैं टी ले लूं तो ये 8t हो जाएगा, अगेन ये t हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, और देखिए मैक्सिमम स्पीड जो अटेंड किया है, यहीं पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। पूरे ग्राफ में देखिए 0, बढ़ते 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 60 दे रखा है इसलिए मैं 60 कह रहा हूँ, फिर ए से बी तक कांस्टेंट, फिर बी से डिक्रीज होते 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 0। तो मैक्सिमम यही रहा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। आप कहोगे कि सर एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है। आप कहोगे कि सर फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट, अब ये टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, कहोगे सर वीटी ग्राफ का ना एरिया कैलकुलेट करने से डिस्टेंस मिल जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए एरिया में भी 1 2 3, या तो आप दो ट्राइंगल और एक ऐसे रेक्टेंगल ले सकते हैं, या फिर आप कहोगे कि